वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे वृद्धि कमी का जो ट्रिक है उसको। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वृद्धि कमी क्या होता है और कैसे निकालते हैं परसेंटेज। तो उसको आप एक बार देख सकते हैं, और वो भी मतलब शॉर्टकट ही है, लेकिन ये जो है आप आंखों देखा ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रिक में। ठीक है, देखते हैं क्या है ये वृद्धि कमी ट्रिक। ठीक है, जैसे कि आपको दिया गया है, जैसे कि आपको गिवन है, एक सेकेंड, आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, जैसे कि मूल्य में बोलेगा 25% की वृद्धि। ठीक है, तो खपत में कितना परसेंट की कमी है आपको पूछेगा, सीधी बात है। अब क्या पूछेगा, खपत में कितने परसेंट की कमी है। ठीक है, ऐसी टाइप का एक वृद्धि देगा एक कमी पूछेगा, या तो कि एक कमी देगा एक वृद्धि पूछेगा। ठीक है, ऐसे टाइप का आपको कुछ भी पूछ देगा तो आपको निकालना कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो निकालना कैसे है, उसका ट्रिक क्या है। यहाँ पे देखो, आप 1/x चालू करके आप देखो, जैसे 1/x चालू करो, यहाँ पे 1/x मतलब एक ही समझो। ठीक है, 1/1, फिर एक नीचे आपको हर बढ़ाते जाना है, जैसे 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। ठीक है, ये कितना भी हो सकता है आगे, ठीक है, वो वहीं तक रहेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ आपको पता है तो एक चीज़ आपको निकाल सकते हो, जैसे कि इसको परसेंट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा। देखो 1/1 का परसेंट कितना होगा, 1/1 मतलब 100%। ठीक है, ये क्या होगा, 100% आपका। और 1/2 है तो किसका, 1/2 मतलब कितना होता है, 50% होता है। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर सकते हो और परसेंट का साइन लगा सकते हो इसमें। जैसे 1/2 में आपका 100 से गुणा होगा और परसेंट का साइन लगे तो होगा 2 से कटेगा 50 बार, ये हो जाएगा 50%। ठीक है, वही सबका निकाल सकते हो। तो क्या आएगा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 50%, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 का 25%, और 1/5 का कितना होता है 20%, 1/6 का कितना होता है 16.66 या 16 सही 2/3%। ठीक, और 1/7 का क्या होता है 14.28%। ठीक है, देखो तो क्या होगा यहाँ पे, ये तो हुआ। अब देखो कैसे निकालना कैसे है। अब यहाँ पे दिया है आपको वृद्धि, जैसे 25% की वृद्धि दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25% कहाँ पे है, ये वाला आ रहा है। ठीक, 25% कहाँ है, ये है। अब 25% की वृद्धि आपको दी गई है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कमी। तो जो निकालना है आपको उसको देखो। ठीक है, आपको मतलब अगर 25% वृद्धि हो गई तो उस आप कमी करना है, तो आप कम की ओर जाओगे ना, आगे की ओर तो नहीं जाओगे। ठीक है, कम करना है तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20%। ठीक, अब ऐसी एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। जैसे कि आपको दिया गया है कि वृद्धि आपकी कितने परसेंट है, आपको है 20% की अगर वृद्धि दिया गया। ठीक है, 20% की वृद्धि आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको कमी पूछ रहा है। ठीक है, कमी पूछ रहा है तो देखो क्या होगा, जस्ट इसी टाइप का कमी मतलब पहले वाला ले लेना है। ठीक है, कमी कर देना, कम कर देना, एक ही स्टेप। तो ये वाला हो जाएगा आपका 16 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, 16 सही 2/3%। ठीक है, ऐसे देख के आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे अगर कमी पूछ दिया तो वृद्धि आगे वाला निकाल लेंगे, जैसे कमी पूछ दिया, जैसे कमी दे दिया आपको, जैसे मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी है। ठीक है, आपको पूछेगा वृद्धि। ठीक है, अगर आपको वृद्धि पूछेगा, आपको कमी दे दिया ये वाला। ठीक है, और देखो कमी दी है कितने की, 33 है 1/3, मतलब ये वाला दिया गया आपको कमी। अब वृद्धि करना है, मतलब वृद्धि अब क्या है, वृद्धि निकालना है तो उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50% आपका वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसी टाइप से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो ठीक आपको समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध मतलब 3 वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें भी अच्छे से फिर मतलब कठिन क्वेश्चन का फिर मतलब डर नहीं रहेगा, कठिन क्वेश्चन आएगा तो बनेगा नहीं करके। ठीक, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की गई, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि की गणना करो। ठीक है, ये 3 वाला है। 3 वाला कैसे, जैसे कि आपको क्या बोल रहा है, आयतन में गणना करनी है। आयतन मतलब क्या होता है, देखो बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेलन ऐसे होता है,
तो इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। इसको मैं अच्छे से उसमें पढ़ा दूंगा आयतन में, ठीक है। जैसे मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो अभी एकदम बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। मैथ्स वालों के लिए तो बहुत ईजी है फार्मूला, ये फार्मूला निकाल के कैसे है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो मतलब आयतन वाले में पढ़ेंगे तो, ठीक। ये हो गया बेलन का आयतन। तो आपको देखो इसमें क्या बोल रहा है, आपको इसमें कितना चीज है, देखो यहाँ पे कितना चीज है, देखो यहाँ पे देखो पाई तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, फिक्स है, इसका मान चेंज नहीं होना, तो इसको मतलब नहीं है। आपको क्या है, आर स्क्वायर और एच, ठीक, आर स्क्वायर और एच मतलब आर इंटू एच, ठीक है। ये क्या है, आर इंटू एच, मतलब यहाँ पे क्या वेरिएबल कितना है, देखो तीन वेरिएबल, तीन वेरिएबल मतलब तीन चेंज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे कि अपन दो से बनाते थे ना, जैसे कि वृद्धि दे दिया, अब जैसे आयतन में था ये, जैसे कि आपका क्या क्या था, इसमें था आयत में था, ठीक है। आयत में क्या था, लंबाई था और ये चौड़ाई था ना, मतलब लंबाई ये और ये चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई में आपको चेंज था, तो दोनों का चेंज करते थे, क्या है, लंबाई चौड़ाई, जैसे एल प्लस प्लस माइनस भी दोनों का चेंज, और दोनों का जैसे आपको गुणा रहता था, लंबाई गुणा चौड़ाई, और नीचे क्या है 100 से भाग देते थे, ठीक है। ऐसे करके दोनों में चेंज क्या होता था, निकालना पड़ता था, निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे आयतन में चेंज करना है, मतलब तीनों डायरेक्शन में चेंज चाहिए, तो क्या करना है, देखो अपना, अब देखो यहाँ पे फार्मूला आपका काम आएगा क्या, फार्मूला अब नहीं लगा पाएंगे, फार्मूला याद किए थे ना, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाला भी तरीका बताया था, इसलिए बोला था आपको कि सब तरीके से क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट वाला तरीका से बना लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का तरीका क्या कहता है हमारा, देखो कॉन्सेप्ट का तरीका क्या कहता है, इसको मिटा देता हूँ। जैसे कि आपका आर है, ठीक है, आर में देखो देखो सब में, दोनों में 10% की वृद्धि, मतलब आर में भी 10%, आर में भी आपको 10% कर रहा है वृद्धि, और आपका हाइट में भी, ठीक है, 10% वृद्धि कर रहा है, ठीक है। ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो आर में 10% की वृद्धि कर रहा है, मतलब देखो 10% मतलब होता है 10 1/10, ठीक है। 10% मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। 10% का मतलब 1/10, आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब 10% मतलब परसेंट का वैल्यू क्या होता है, 1/100, जैसे कि 10% है तो परसेंट का वैल्यू क्या होता है, 1/100 होता है। तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 1/100, मतलब ये 1/10 ही होता है। इतना पता है, नहीं आ रहा होगा समझ, तो आपको पहला वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। पहला वीडियो में हर चीज़ मैं क्लियर किया हूँ। अब देखते हैं, 1/10 होता है, मतलब देखो, अब देखो नीचे वाला क्या टोटल रहता है, और ऊपर में क्या है जो चेंजेस आता है वो रहता है। यहाँ पे नीचे वाला क्या रहता है टोटल, ऊपर क्या रहता है चेंज जो आता है, ठीक है, चेंज जो आता है। मतलब यहाँ पे वृद्धि की गई है, मतलब 10 में टोटल में एक की वृद्धि की है, कहने का मतलब 10 से कोई चीज क्या हुई है, 11 हुई है, 10 से क्या चीज क्या हुई है, 10 से कोई चीज जो है 11 हुई है, ठीक है। अब जैसे वो आर हुआ, उसके बाद क्या है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10:11 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 10:11, पहले 10 थी, अब क्या है 11 हो गई, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो एक आर हुआ, दूसरा आर भी तो है, यहाँ पे दूसरा आर भी है, ठीक है। इसमें भी 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एच है, उसमें भी तो वैसे ही हो रहा है, एच है उसमें भी क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट को गुणा कर लेते हैं, राइट राइट को गुणा कर लेते हैं, ठीक है, सबको गुणा कर लेते हैं, मतलब 10 10 100, और कितना हो जाएगा ये, 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 11 का गुणा होगा, तो 11 11 में 121, और 1331 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 1331 हो जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहा है, पहले 1000 था, अब क्या है, अब ये क्या है पूरा वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब तीनों का गुणा किए, देखो आर आर एच, तीनों का गुणा क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंजेस आएगा। तो वॉल्यूम में चेंजेस क्या, 1000 से क्या हो रहा है, मतलब 1331 हो रहा है, कितना का चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे हो रहा है आपको 331 का चेंज, ठीक है। 331 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, किसमें, 1000 में। तो परसेंटेज की वृद्धि कितनी होगी, परसेंटेज वृद्धि, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई 331, किस पे हुई है, 1000 पे हुई है, 1000 पे। और गुणा करेंगे परसेंट, जैसे भी निकालते हैं 100 को गुणा करते परसेंट साइन लगाते हैं, ठीक है। 100 को गुणा करेंगे परसेंट का साइन लगाएंगे, तो देखो कुछ कट रहा है क्या, 00 कट गया, 10 से भाग दे देंगे 10 बच गया, और 10 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 33.1%, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ये 3 वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिर डर खत्म हो जाएगा वृद्धि कमी में। वैसे 3 वाला उतना आता नहीं है, कठिन लेवल के, अगर आ गया तो मतलब अच्छे एग्जाम में आता है, हर किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ठीक है। 2 वाला ही अधिकतर आता है, उसके लिए बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो एक मतलब डर खत्म करने के लिए, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई में दो मतलब दोनों में 20% की वृद्धि की गई है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि की गणना की है। सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है इसे देखते हैं। ठीक है, पहले शंकु का आयतन क्या होता है। ये शंकु है आपका, इसका रेडियस है ये वाला। ठीक है, और ये क्या है आपका हाइट है। अब इसमें क्या चेंज आपको बोल रहा है, आयतन। आयतन क्या होता है शंकु का, ये होता है आपका 1/3 पाई r² h। 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको निकाल दो आप। जैसे 1/3 ये कांस्टेंट है, ठीक है, उसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब है r² और h से। ठीक है, आपका आयतन क्या है, r² और h से। मतलब r क्या है, r गुड़ा h। इससे मतलब है 2r है और h है। और क्या है, r में भी क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, r में भी 20% वृद्धि हो रही है। ठीक है, और h में भी 20% की क्या है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो पहला वीडियो देखिए, सब जितना भी परसेंट है उसको रेशियो में कन्वर्ट करना बताया था, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। ठीक है, 1/5। तो आधार क्या है 5, ऊपर क्या है 1, मतलब 1, तो ऊपर में क्या है आधार में, मतलब कुल क्या होता है 5, 5 में क्या होता है 1 चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा ये r 5 से क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 5 में 1 की वृद्धि होना। ठीक है, मतलब 5 से 1 बढ़ गया, 6 हो गया। ठीक है, ये क्या चेंज हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ये क्या है, बेस है, कुल है, पहले का। ठीक है, पहले क्या था, वृद्धि 1 की हो रही, तो क्या हो गया 5 से 6 हो गया। अब क्या देखो आर हुआ, आर के बाद क्या है, आर आर एच तीनों करते हैं। आर का देखो, आर का भी हो जाएगा इसमें 5 6, और एच कितना हो जाएगा 5 6। ठीक है, तो क्या है आयतन निकालना है, तीनों को गुणा करना पड़ेगा, r इंटू एच। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो, ये हो जाएगा वॉल्यूम, इन तीनों का गुणा कर दो, ये तीनों का गुणा कर दो, फिर 5 5 5 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 125। 6 6 का गुणा करेंगे, 6 6 36, 36 छक्का कितना होता है, 36 छक्का 216, 216। ठीक है, तो देखो अब पहले, अब इसमें देखो वॉल्यूम में क्या था, पहले क्या है 125, अब 216, बाद में हुआ 216, तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, 125 में कितना, मतलब 75 प्लस 16 मतलब कितना हो जाएगा आपका 90 91। ठीक है, ठीक है, 91 की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पे 91 की वृद्धि हो गई। उसके बाद मतलब 91 की वृद्धि किस में हुई ये भी देखते हैं ना, 125 में वृद्धि हुई है, तो आपको प्रतिशत पूछा है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, देखो 91 की वृद्धि हुई, किस में वृद्धि हुई, 125 में वृद्धि हुई। ठीक है, 125 में। अब परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं और परसेंट का साइन लगाते हैं। 100 का गुणा करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं, कितना हो जाएगा देखो, ये 25 से काट लो 125 को, 25 पंचे 125, 25 चौक 100। ठीक है, और 91 चौक कितना हो जाएगा, 91 चौक निकाल लो आप, 9 चौक 36 और 4 एकम 4, तो 3 6 4/5, 5 से भाग लगा लो, हो जाएगा 5 7 35, 5 7 35 हो गया। अब एक बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा 5 8 40, तो ये हो जाएगा 72.8%। ठीक है, इतना परसेंट की वृद्धि हो गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और ये तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, परसेंट के ही कुछ और भी टॉपिक बचेंगे, शून्यों की संख्या निकालना और कई टॉपिक बचे हुए हैं, उसमें जंप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।